बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का 11th चैप्टर सर्कल है। और सर्कल में से हमने सब देखा है कि क्या होता है, आर्क क्या होती है, मेजर आर्क, माइनर आर्क और सब जो है हमारे सेमी सर्कुलर आर्क। तो आर्क के टाइप देखे और एंगल देखा कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, मेजर कितना होता है, करस्पॉन्डिंग आर्क किसे कहते हैं, ये सब देखा है। आज हम उसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट 43 है वो देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम का जो हमारा प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है, वो चैप्टर आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो बच्चों। अगर आपने इस चैप्टर के सर्कल चैप्टर के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हो बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और सब वीडियोस अच्छे से देख पाएंगे बच्चों। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 43 में से हमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। तो इफ arc AXB and arc AYB are corresponding arcs and major arc AXB is equal to 120 डिग्री दी है, then major arc AYB is equal to पूछा है। और हमें जो दिए हैं ऑप्शन दिए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए भी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले देखते हैं, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है, जो ये 1 आर्क है और ये जो है हमारी सेकेंड आर्क है। तो ये 1 आर्क है और ये सेकेंड आर्क है बच्चों। तो अगर ये दोनों की क्या लिए है, आर्क AXB एंड आर्क AYB आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स एंड 1 आर्क हमें दी है बच्चों। तो ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स होती है बच्चों वो हमने देखी थी कि 360 डिग्री की होती है। तो इनकी जो एडिशन होती है दोनों आर्क की, ये 360 होती है। तो हमें जो दो आर्क करस्पॉन्डिंग आर्क है, मतलब ये बाजू बाजू में है, ऐसे करस्पॉन्डिंग है, उनमें जो पॉइंट आते हैं वो सेम है, करस्पॉन्डिंग आर्क है। और इनकी जो एडिशन होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो ये हमें लिखना है। तो दोनों जो आर्क है हमारे वो मिला के 360 के हैं। तो आर्क सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले कि आर्क AXB एंड द सम ऑफ द मेजर आर्क आपको पता है कि वो 360 डिग्री है। तो लिखते हैं द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग आर्क, द सम ऑफ द मेजर्स of two corresponding arcs of two corresponding arcs टू करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो है इज 360 डिग्री। तो ये है 360 डिग्री के। तो बच्चों क्या करना है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग आर्क्स इज 360 दिए है। तो हमें जो दो आर्क दी है AXB AYB, तो इनकी एडिशन आने वाली है 360 डिग्री। तो हमें वही लिखना है। तो लिखते हैं मेजर आर्क AXB प्लस, तो ये लिखा हमने मेजर आर्क AXB प्लस मेजर आर्क AYB। तो AYB लिखनी है,
जो दूसरी हमारी आर्क है आर्क AYB। तो लिखिए बच्चों, अब क्या करना है, इसके आगे इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखना है, क्योंकि इनकी जो एडिशन है वो 360 होती है। टू करस्पॉन्डिंग आर्क्स की एडिशन जो है, तो सम जो है वो 360 होती है, इसीलिए लिखा। अब देखते हैं क्या दिया है हमें। तो मेजर आर्क AXB दी है 120, जो वैल्यू दी है हमें वो उसी में भरनी है। तो आर्क AXB इज इक्वल टू 120। तो AXB है 120, तो वो लिखी। और मेजर आर्क जो हमें निकालनी है AYB, वो वैसी ही लिखी। तो आर्क AYB जैसी है वैसे लिखी, इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखा। अब क्या करना है कि 120 जो है बच्चों वो इक्वल टू के उस साइड लाना है। तो जो अपोजिट ऑपरेशन होता है, अपोजिट साइन लगता है, अगर यहाँ प्लस है तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद उसका माइनस होगा बच्चों। तो हम लिखते हैं पहले मेजर आर्क AYB इज इक्वल टू 360 ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। आर्क ऐसे लिखते हैं, मेजर आर्क AYB इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 300 तो यहाँ प्लस है, अपॉन नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है बच्चों। तो प्लस का जो अपोजिट साइन है माइनस, वो इधर आ जाएगा और 120 डिग्री इस साइड आने के बाद उसका -120 हो जाएगा। तो लिखते हैं अब मेजर आर्क AYB इज इक्वल टू 360 माइनस 120 करना है आपको, तो कीजिए और आंसर लिखना है। 6 में से 2 गया, 4 आया, 3 में से 1 गया, 2 आया, तो 240 आया हमारा। तो लिखते हैं इधर 240 डिग्री। तो आर्क AYB जो है 240 डिग्री आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, वो लिखना है। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन थर्ड है 240 डिग्री। तो यहाँ आपको 240 डिग्री लिखना है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो है 240 डिग्री। तो AYB कितनी आ गई है 240 डिग्री। तो ये हमने सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी वन आर्क दी हो, करस्पॉन्डिंग आर्क हो और वन आर्क दी है, दूसरी आर्क निकालनी है, तो आपको यही यूज करना है कि आर्क दोनों की जो एडिशन होती है, सम होती है, वो 360 डिग्री की है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे और जो हमें आर्क दी है उसका जो वैल्यू है वो उसमें ही भरेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हमें देखना है। एग्जाम्पल हमने लिख लिया है बच्चों, तो अब देखते हैं कौन सा है। तो सम आर्क शोन इन द सर्कल। तो हमें एक सर्कल दिखाया गया है और उसमें आर्क्स दिखाई है। सेंटर O है बच्चों और राइट नेम्स ऑफ द माइनर आर्क और मेजर आर्क ऊपर लिखा है और सेमी सर्कुलर आर्क्स, ये सब हमें लिखने हैं। तो माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स और सेमी सर्कुलर आर्क्स के नेम लिखने हैं बच्चों। तो नेम लिखने हैं तो पहले हम देखते हैं माइनर आर्क, और माइनर आर्क के साथ साथ जो बिगर आर्क, बड़ी आर्क है, वो मेजर आर्क, वो भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम माइनर आर्क। तो कौन सी है पहली हमारी, देखते हैं आर्क PXQ। तो ये है हमारी PXQ। तो ये हमारी आर्क है PXQ। तो पहले लिए है हमने PXQ। तो लिखनी है हमें आर्क का नेम लिखना है आर्क PXQ। तो लिखेंगे आर्क PXQ। तो लिखा, क्या लिखा हमने, आर्क का नेम लिखा PXQ।
अब देखना है कि इससे जो हमें बड़ी आर्क मिलती है, बिगर आर्क मिलती है, वो कौन सी है बच्चों। तो देखिएगा कहाँ से स्टार्ट होती है ये आर्क। तो P से स्टार्ट होके Y बीच में है और Q, PYQ, ये हमारी बिगर आर्क मतलब मेजर आर्क है बच्चों। तो लिखते हैं PYQ, आर्क PYQ, PYQ लिखा। अब हमारी वन आर्क पूरी हो गई, माइनर आर्क लिखी, मेजर आर्क लिखी। अब सेकेंड आर्क देखनी है हमें, आर्क PR। तो PR कौन सी है वो देखते हैं। ये है हमारी PR। तो जब बीच में पॉइंट्स नहीं होता तो हम 2 जो है हमारे लेटर उससे भी हम आर्क को बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा सर्कल का वन पार्ट है। तो PR, तो लिखते हैं आर्क PR, आर्क PR। अब देखिए उससे जो बिगर आर्क हमें मिलती है PR से, जो इधर है रह गई है, वो कौन सी है वो देखते हैं। तो PR की है RQP, RQP। तो RQP हमें लिखनी है। R जो हमें PR से मिली है वो हम P से भी लिख सकते हैं। तो PQR भी लिख सकते हैं। तो P से स्टार्ट करेंगे, Q तक आएंगे और R लिखेंगे। तो PQR लिखते हैं, आर्क PQR। तो लिखी PQR, क्योंकि यहाँ बीच में पॉइंट है बच्चों, इसीलिए हम P से स्टार्ट करेंगे। और ये इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन इधर से हम लिखते हैं PQR। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमारी आर्क है वो है RY। तो RY कहाँ है देखिएगा। तो ये है हमारी RY आर्क। RY यहां से स्टार्ट होती है। तो ये रेड से मैं दिखाती हूँ, आर्क RY। तो लिखते हैं पहले आर्क RY। तो RY लिखी। अब देखना है इससे मेजर आर्क कौन सी मिलती है। तो मेजर आर्क को जो मिलेगी वो RY से RQY। तो यहाँ से R से स्टार्ट होगी, बीच में Q आएगा और यहाँ Y से एंड होगी। तो RQY। तो लिखते हैं मेजर आर्क हमारी है RQY। तो ये हो गई RQY, यहां से एंड होती है। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारी जो आर्क है वो देखनी है XP। XP कहाँ है बच्चों, देखिएगा XP। तो ये हमारी XP है, ये छोटी आर्क। यहाँ XP में भी ये छोटी आर्क है, तो ये छोटी लिखनी है हमें। तो XP, तो वो भी लिखनी है हमें। तो ये हम दूसरे रेड पेन से दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी है आर्क छोटी सी, जो बिगर नहीं है, ये स्मॉल आर्क है, मतलब हमारी माइनर आर्क है। तो लिखते हैं आर्क XP, आर्क XP। जो सर्कल के पार्ट्स हुए एस मिली है उससे वो हम लिख रहे हैं। तो XP लिखा। अब जो बिगर आर्क मिलती है उससे वो कौन सी है वो देखनी है। XP की बिगर आर्क है XQP। तो P तक आना है हमें, क्योंकि यहाँ आर्क का एंड होता है। तो क्या करना है, P तक आना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, XQP। तो लिखेंगे XQP। तो हमें यहां लिखनी है जो मेजर आर्क है हमारी, आर्क XQP। देखा हमने कि कहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ एंड होती है X पे। तो XQ और यहाँ पे आना है हमें, P तक आ गए और लिखा XQP। अब नेक्स्ट आर्क है हमारी XP हो गई, अब है XQ। तो देखते हैं XQ कौन सी है बच्चों। तो ये हमारी XQ आर्क है, ये छोटी सी जो यहाँ पे है। तो ये XQ आर्क हमें निकालनी है।
तो एक्स क्यू आर निकालने के लिए पहले आर्क लिख लेते हैं कि एक्स क्यू है, माइनर आर्क है, ये छोटी आर्क है, एक्स क्यू, आर्क एक्स क्यू। अब देखना है कि एक्स क्यू से हमें कौन सी बड़ी आर्क, बिगर आर्क जो मिलेगी वो मेजर आर्क होगी। तो कौन सी मिलती है वो आपको देखना है। तो क्यू आर एक्स, क्यू से स्टार्ट होते हैं, आर बीच में है तो आर को लेते हैं और यहाँ एक्स तक आना है आपको, क्यू आर एक्स। तो क्यू आर एक्स आपको लिखना है। तो कौन सी है ये हमारी, तो क्यू आर एक्स हमारी बिगर आर्क है। तो यहां हमें लिखना चाहिए आर्क क्यू आर एक्स। तो लिखिए क्यू आर एक्स। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो रह गई है हमारा पार्ट, आप देखिएगा सर्कल के जो पार्ट्स है सब हमने ले लिए। ये छोटा पार्ट लिया, ये छोटा पार्ट लिया, ये लिया, ये भी लिया। अब जो रह गया है ये क्यू आई रह गया है बच्चों। तो इसीलिए मैंने मार्किंग किया है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्यू वाई पॉइंट लिखना है हमें, आर्क लिखनी है तो लिखते हैं आर क्यू वाई, आर क्यू वाई। तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको समझना है आर्क कैसी लिखनी है। माइनर आर्क जो छोटी है, बिगर आर्क जो बड़ी है वो मेजर आर्क होती है। ये आपको समझना है। आर्क कैसे लिखनी है वो भी समझना है। तो लिखते हैं इसकी बड़ी आर्क, क्यू वाई की जो बड़ी आर्क मिलती है, क्यू वाई की जो बड़ी आर्क है वो क्या है, तो एक्स आर क्यू आर वाई, क्यू आर वाई मिलेंगी बच्चों। कौन सी मिलेगी, क्यू आर वाई, क्यू आर वाई। तो ये हमने लिखी ली थी कि एक्स क्यू पी। तो ये हमने गलत लिख ली है। देखिए कौन सी है हमारी आर्क एक्स क्यू की, एक्स क्यू कहाँ है, यहाँ है। तो पी आर एक्स लिखना चाहिए हमें। तो क्या लिखा है हमने, एक्स एक्स क्यू पी, एक्स क्यू और पी। कौन सी आर्क थी हमारी देखते हैं पहले। तो एक्स क्यू का हमें लिखना था। तो एक्स क्यू का क्या लिखा हमने कि एक्स क्यू पी, एक्स क्यू और पी तक। तो बराबर है एक्स क्यू और पी लिखना है हमें। अब हमारी जो आर्क रह गई है, लास्ट आर्क है हमारी आर्क क्यू वाई से। तो क्यू वाई से जो मिलती है हमें वो क्यू आर वाई है, क्यू आर और वाई वो मिलती है, वो लिखनी है क्यू आर वाई, क्यू आर वाई। तो लिखा हमने बच्चों। अब सेमी सर्कुलर आर्क देखनी है। तो सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या है, तो जो चौड़ है वो डायमीटर होता है, तो वो सेंटर में से जाता है और 2 इक्वल पार्ट्स करता है। तो ये इक्वल पार्ट्स हो गए हैं क्यू आर से, हमारे जो इक्वल पार्ट्स हो गए हैं क्योंकि सेंटर में से गया है, ये डायमीटर है और सर्कल के इक्वल 2 पार्ट्स है। और उसके जो आर्क बनते हैं उसे हम सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं। तो चलिए लिखेंगे क्यू वाई आर, क्यू वाई आर और क्यू पी आर। तो क्यू पी आर ऊपर का है, ये क्यू से स्टार्ट होगा, पी बीच में है, क्यू पी आर। और यहाँ हमारी आधा सर्कल जो है पूरा होता है और आधी आर्क क्यू पी आर। तो आर्क क्यू पी आर पहली लिखी। अब लिखनी है नेक्स्ट कौन सी है, क्यू वाई आर। तो क्यू से स्टार्ट होती है, क्यू वाई आर। तो आर्क भी लिखना है, तो आर्क भी लिखेंगे आर क्यू वाई आर। तो ये हमारी
सेमी सर्कुलर आर्क्स भी लिख ली, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर होती है, वो सेम होती है, इक्वल टू पार्ट्स होते हैं उसमें आर्क के। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ आपको समझना है। देखिए हमने थर्ड एग्जाम्पल लिख लिया है। इन अ सर्कल विद सेंटर O, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 110. व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क? PYQ। तो 2 आर्क्स दी है और हमें उसका मेजर दिया है। मेजर माइनर आर्क PXQ है, माइनर आर्क PXQ है। द सर्कल, तो हमें नेम नहीं दिया है माइनर आर्क का, लेकिन उसका जो मेजर है वो 110 दिया है। और मेजर आर्क जो है PYQ, उसका मेजर हमें निकालना है। तो 2 करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है उसकी एडिशन होती है, सम होती है 360। तो वही आपको लिखना है। मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस कौन सी है? तो मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क, इसका नेम भी हमें दिया है, तो हमें लिखना है PYQ। तो ये हमें निकालनी है PYQ। और ये जो है उसकी सम जो है, इस दो आर्क की सम जो है वो 360 होती है। तो ये हमें लिखना है 360 डिग्री। तो लिखा। अब क्या करना है? जो हमें दिया है 110 दिया है, कौन सी आर्क है? माइनर आर्क है। तो उसका जो वैल्यू है वो उसमें भरना है। तो 110 डिग्री माइनर आर्क में भरा, प्लस का साइन जैसा है वैसा दिया, और मेजर आर्क लिखी जो जैसी है वैसी, मेजर आर्क PYQ। और क्या करना है? इक्वल टू का साइन लिखना है, 360 जैसे है वैसे लिखना है, और ऊपर डिग्री है तो डिग्री लिखेंगे। अब देखना है कि ये जो 110 है, 110 है बच्चों, तो 10 जो है 100 उसको ट्रांसफर करना है इक्वल टू के उस साइड। तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं मेजर आर्क इज इक्वल टू मेजर आर्क PYQ इक्वल टू, क्या करना है? पहले 360 जो है वैसा लिखना है, और ये जो 110 है उसको उस साइड माइनस में लिखना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। इक्वल टू साइन के जब उस साइड जाता है तो अपोजिट साइन लगाना पड़ता है। तो -110 लिखा। अब आपकी जो आर्क मिलेगी वो कितनी मिलेगी देखते हैं। मेजर आर्क PYQ इक्वल टू 360 माइनस 110 करना है आपको। 6 में से 1 गया, 5 रह गया, 3 में से 1 गया, 2 रह गया, तो 250 डिग्री आती है। तो लिखते हैं 250 डिग्री। तो हमारी मेजर आर्क आ गई है PYQ। द मेजर ऑफ द मेजर आर्क PYQ इज, आंसर भी लिखते हैं। द मेजर मतलब यहाँ मापन का है, और ये मेजर मतलब हमारी आर्क है। तो स्पेलिंग में डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। तो ये मेजर अलग है, मेजर मतलब मापन जो है हमारा। तो मेजर ऑफ द मेजर आर्क PYQ is 250 डिग्री। तो लिखा आंसर। तो 250 डिग्री आ गया है।
तो ये हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। हमने ये आंसर भी नीचे लिखा है और यहाँ हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट 43 है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो हम यही रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, लाइक करना नहीं भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और हर रोज आप मैथ्स करते रहिएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।